सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज छह ढाला की 21वीं क्लास चल रही है। चौथी ढाल के छंद 8, 9, 10 ये हमारे 9 हो चुके, 10, 11, 12 तीन छंद हम ले रहे हैं। इन तीन छंद में आज हम अणुव्रत में 3 अणुव्रत की चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले 2 अणुव्रत की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब बचे हुए 3 अणुव्रत और गुणव्रत की चर्चा हम करेंगे। हमने आज तक जो सीखा वो ये है कि जो जीव अपने वस्तु को अपने ज्ञान से जानता है, अपनी सत्ता को जानता है, मैं कौन हूँ ये जानता है, ऐसा जीव सम्यक ज्ञानी है। जो स्वयं को जानता है उसको विश्वास हो जाता है कि मैं जीव द्रव्य ही हूँ। फिर उसे ये विश्वास होने पर, उसके ये श्रद्धान और ज्ञान के आधार पर अब वो ये समझता है कि मैं स्वयं को देह मानता हूँ, तो बहुत इच्छा उत्पन्न होती है। और जब मुझे असंयम भाव रहता है तो बहुत इच्छा उत्पन्न होती है। तो वह उन इच्छाओं को दुख दूर करने के लिए वह उस चारित्र का अंगीकार करता है। तो चारित्र का अर्थ स्थिरता भी होता है। चारित्र गुण का कार्य क्या होता है कि वो स्थिरता करता है। अगर हम स्वयं को नहीं पहचानते तो राग द्वेष वाले कार्य में स्थिरता होती है, और जब स्वयं को पहचानते हैं तो वीत राग भाव में स्थिरता होती है। तो ये चारित्र अंगीकार करने के लिए क्या किया जाता है कि बार बार अपने चैतन्य आत्मा का ध्यान किया जाता है। वह ध्यान करने से मोह उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए दुख उत्पन्न नहीं होता, सुख उत्पन्न होता है। और वहाँ पर अपने स्वभाव में स्थिरता होने से शांति भी बहुत होती है, बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती, वही वास्तविक सुख है। और जब हम शरीर का ध्यान करते हैं तो हमारे को देह का मोह हो जाता है, और फिर हमारे को कुछ चीज़ों का राग और कुछ चीज़ों का द्वेष हो जाता है, जैसे हम बता चुके हैं। तो वो जीव बार बार अपने आत्म ध्यान करने के लिए प्रयत्नशील जो होता है वही उसका निश्चय सम्यक चारित्र है। मतलब वो ध्यान करने का जो कार्य है वह निश्चय सम्यक चारित्र है। और उसके उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्रतों का अवलंबन लेना, सहारा लेना, यह व्यवहार सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार सम्यक चारित्र को समझने के लिए हमने बताया था कि वो 5 पापों का त्याग करता है। 5 पाप अर्थात वह कार्य जिसमें बहुत राग द्वेष होते हैं, तीव्रता और राग द्वेष होते हैं, है ना, जिसे छोड़ना बहुत कठिन पड़ता है। ऐसे 5 पाप बताए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों का पूर्णतः त्याग वह महाव्रत होता है, आंशिक त्याग अणुव्रत होता है। तो जो जी अपने आत्मा में पूर्ण स्थिरता कर सकता है, ध्यान कर सकता है, वह महाव्रत अंगीकार करता है। जो जीव अपने आत्मा में पूर्ण स्थिरता नहीं कर सकता वह अणुव्रत धारण करता है ना, पूर्ण स्थिरता नहीं कर पाता थोड़ी। तो फिर क्या है, बार बार देह का ध्यान हो ही रहा है, तो देह से भी वो कार्य करे जिससे बार बार आत्म ध्यान का अवसर मिले। तो वो देह से ऐसे कौन से कार्य करे, तो उन्होंने कहा व्रतों का अवलंबन लो, व्रतों का सहारा लो। कौन से व्रतों का? श्रावक के 12 व्रत होते हैं: 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। मतलब 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अणुव्रत का अर्थ है छोटे अंश में व्रत लिया गया। उसमें हमने अहिंसा अणुव्रत देखा कि वो जीव तुरंत हिंसा का त्याग करता है, और व्रता ही स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। ये होता है उसका अहिंसा अणुव्रत। और सत्याणुव्रत क्या होता है कि वह कठोर, निंदनीय, वध करने वाले वचन का त्याग करता है ना। तो यह उसके अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत होते हैं। अब उसके आगे हम अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाण व्रत ये हम पढ़ेंगे। तो पहला कहा अचौर्याणुव्रत। अचौर्य का अर्थ होता है अ यानी नहीं, चौर्य मतलब चोरी। चोरी नहीं करने का व्रत लेता है वो, मतलब चोरी की विरक्ति लेता है, व्रत लेता है। तो उसमें वह क्या करता है अणुव्रत में कि वह किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु बिना उसकी आज्ञा के लेता नहीं, क्योंकि बिना किसी की आज्ञा के लेना वही चोरी होती है। पराई वस्तु को अपनी वस्तु समझना, उसको लेना, है ना, तो ये चोरी होती है। तो वह किसी भी वस्तु की चोरी करने का त्याग पूरी तरह नहीं ले सकता है, इसलिए वो 2 चीज़ों को छोड़कर, छूट बोलते हैं ना हम जिसे, तो किसी जल और मिट्टी, इन 2 को छोड़कर बाकी सब चीज़ों का त्याग करता है। ऐसा छोड़ने का कारण क्या? क्योंकि जल और मिट्टी बहुत उपलब्ध है वैसे, और उसके लेने से किसी के प्राण पीड़ित नहीं होते। तो जल और मिट्टी वो बिना किसी की आज्ञा के ले सकता है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ वह बिना आज्ञा के लेता नहीं, क्योंकि उसके अचौर्य व्रत है। अचौर्य क्योंकि देखो जिसकी चोरी की जाती है उसके प्राण बहुत हर्ट होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। तो वो चाहता है कि मैं किसी के प्राण हर्ट नहीं करूँ, इसलिए वो किसी की भी कोई भी चीज़ लेता नहीं।
ना वो टैक्स चोरी करता है, ना बिज़नेस में झोल करता है ना, कि वो माल में माप में चोरी करे, ऐसा वो काम नहीं करता, क्योंकि ये सब डायरेक्ट चोरी में आता है। जो तीव्र राग द्वेष से ही ये कार्य होते हैं, वो ये जानता है इसमें बहुत राग द्वेष होते हैं, इच्छा होती है, कर्म का बंधन होता है, इसलिए वो चोरी का त्याग करता है ना, समझ में? ये अचौर्याणु व्रत होता है उसका। फिर ब्रह्मचर्याणु व्रत। अब ब्रह्मचर्याणु व्रत में क्या होता है कि वह जीव ये नियम लेता है कि मैं स्वस्थ को छोड़कर समस्त स्त्रियों का त्याग करता हूँ। ऐसा क्यों? वो तो चाहता है कि ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से अंगीकार करूँ। अब ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ भी बताया है मैंने पहले भी। ब्रह्मा माने आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा होता है, और चर्या मतलब उसमें रहना, उसमें चर्या करना, ब्रह्मचर्य। तो वो तो यही चाह रहा है कि मैं मेरे आत्मा में पूर्ण लीन रहूँ, परंतु वो रह नहीं पा रहा है, इसलिए वह अणुव्रत लेता है। क्या करता है कि भाई मैं पूरी तरह सब स्त्रियों का त्याग नहीं कर सकता हूँ, तो एक स्वस्थ स्त्री को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों का त्याग कर देता हूँ। उसको अभी भी वो विकार आते हैं, तो उसने वो स्वस्थ स्त्री तक सीमित रखा है। ये भी प्रशंसनीय कहा गया है जिनवाणी में, क्योंकि इसने अनंतों का विकल्प छोड़ा और एक तक रह गया, तो अपने आप को अनंत विकल्पों से मुक्त किया है ना इसने, इसलिए इसको ब्रह्मचर्याणु व्रत कहते हैं। और एक वरनाम है इसका, स्वद्वार संतोष व्रत। स्वद्वार मतलब खुद के ही द्वार पर, मतलब अपने ही घर पर संतोष रह गया, वो बाहर कहीं उसने गलत नज़र डाली नहीं। तो ये भी एक अपेक्षा से अच्छा माना जाता है। जैसे दुनिया में विवाह को मंगल विवाह कहते, मंगल परिणय कहते हैं, तो वो इसलिए कहा जाता है कि भैया इसने अब क्या कर दिया, सब तरफ नज़र डालना बंद कर दिया, एक जगह पे सीमित हो गए। तो इस अपेक्षा से इसको भी अच्छा माना जाता है कि स्व स्त्री में सीमित रहो, स्व पुरुष में सीमित रहो। तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत होता है। वो त्याग करता है, मतलब क्या, त्याग करने पर ना उधर के विचार है, ना कोई वचन है, ना कोई क्रिया है ना। तो ऐसे अणुव्रती लोगों ने टेलीविज़न मोबाइल देखना कि नहीं देखना, थोड़ा विचार करना, तकलीफ हो सकती है, इसमें टूटते हैं नियम, थोड़े से ध्यान रखना। फिर आगे ब्रह्मचर्याणु व्रत हो गए, तो फिर उसके बाद होता है परिग्रह परमाण व्रत। तो परिग्रह परमाण व्रत का अर्थ होता है, परिग्रह को आप पूरी तरह छोड़ सकते हो क्या? तो पूरी तरह छोड़ोगे मतलब नग्न दिगंबर हो जाओ, है ना। तो पूरी तरह परिग्रह जो नहीं छोड़ सकता है, वो एक काम करता है, वो एक करता है कि मुझे जितना चाहिए, तो जितना चाहिए मतलब ज़्यादा भी नहीं रखेगा, जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना छोड़कर बाकी सब परिग्रह का त्याग कर देता है। एक लिमिट बांधता है, इसको परिग्रह का परिमाण करना, मतलब एक निश्चित सीमा कर देना कि इतना, सीमा मतलब अमाउंट कर देना, क्वांटिटी कर देना कि दो घर रखूँगा, आदि आदि। वो आपने देख लेना कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपको कितनी नीड है, तो उतना रखकर बाकी सबका त्याग, कि मैं इतनी प्रॉपर्टी रखूँगा, इतना ही धन रखूँगा, इतना सोना रखूँगा, इतना धन मतलब पैसा रखूँगा, इतनी ये चीज़ें रखूँगा, गोधन इतना रखूँगा, आदि आदि जैसा भी है। तो ये संख्या निश्चित करके बाकी सबका त्याग करना, जिसे परिग्रह परमाण व्रत कहा जाता है, जो भी बहुत प्रशंसनीय है। वो भी क्यों? क्योंकि देखो उसने अनंत विकल्प छोड़े और थोड़े तक सीमित रह गया। उसमें संतोष धारण करता है, ज़्यादा बढ़ाने की हाय हाय करता नहीं, तो समय बचता है। क्योंकि जिसके पास परिग्रह परमाण व्रत नहीं रहता, ऐसे जीव हमने देखे हैं निरंतर परिग्रह की चिंता में रहते हैं, लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए, खरबों हो जाए, तब भी उसके परिग्रह की उसको डिमांड रहती है, और वो भागते रहता है ज़िंदगी भर। अरे इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है, बोल बोल उनके पास इतना है। तो वो अमर्यादित परिग्रह जोड़ना चाहता है, जिससे उसको अमर्यादित पाप का बंधन होते रहता है। 5 पापों में परिग्रह को भी पाप कहा है, याद रखना। हमारे पास कितनी साड़ियाँ, कितने ड्रेस है, कितने कपड़े हैं, समझ लीजिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपने धारण किया, मतलब किसी को एक को कम पड़ेगा, उसको नहीं मिलने का पाप हमारे को लगेगा। इसलिए आवश्यकता के ऊपर चीज़ें चाहिए नहीं। मिनिमलिस्ट का एक मेंटालिटी, साइकोलॉजी बोला जाता है, तो कम से कम रखो। अब देखो कम जितने रखोगे, जैसे एग्जांपल हमेशा दिया जाता है वो यही है कि मेरे पास अगर समझ लो 2 कुर्ते पैजामे हैं, तो मैं आज एक पहनूंगा और कल क्या पहनूंगा, कल तो वही पहनूंगा जो धुले वाला है मेरा कल का, है ना, वही, बस मेरे को ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो मेरे उतना मन बचता है कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। मेरे को पता, मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक का ओनर था, या स्टीव जॉब्स था जो एप्पल कंपनी का ओनर था, उन्होंने फाइनल कर लिया था। वो बिलियन मतलब करोड़पति क्या बताया, अंबानी से 10-20 गुना ज़्यादा। ऐसे लोग जो थे, उन्होंने जैसे ग्रे शर्ट ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स, उन्होंने फाइनल कर दिया लाइफ टाइम वही पहनेंगे। क्यों? रोज़ रोज़ उसमें दिमाग बर्बाद नहीं करना चाहते थे वो। तो जैसे वो लौकिक लोग अपने बिजनेस के लिए इतने डेडिकेटेड होते हैं, तो हम अपने आत्मा के लिए, अपने भगवान जी के लिए इतना नहीं कर सकते, तो हम भी इतना सीमित कर दें अपने परिग्रह, विकल्प ही नहीं हो ज़्यादा, है ना। कलर फाइनल कर लो, एक वाइट कलर अपना, बाद में विकल्प भी नहीं साड़ियों के, ड्रेस के, कि कौन सा पहनूँ, क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। इससे से हम बचेंगे, और हमारा ध्यान जो है आत्म ध्यान में, जितवानी के अभ्यास में लगेगा, धर्म ध्यान में लगेगा, भगवान जी के चिंतन आदि में लगेगा। तो इसलिए हमने परिग्रह का प्रमाण करना चाहिए। देखो, तो परिग्रह ज़्यादा क्यों रखता है जी, ये भी समझो। खुद को देह मानता है, परिग्रह से सुख मानता है कि जितना परिग्रह रहेगा तो सुख मिलेगा, तो इसे भ्रांति में जीता है, तो परिग्रह जमा करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और वो परिग्रह की मर्यादा उसकी टूटती जाती है। मतलब पूरा जीवन सोचो, इस जीव का सबसे ज़्यादा जीवन बर्बाद हो रहा है किसी में, तो परिग्रह में ही हो रहा है। परिग्रह को इसलिए पाप कहा। मुनराजों को तो 24 परिग्रह से रहित कहा, उनको भी परिग्रह अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह से जितना परिग्रह उतने विकल्प, उतने विचार, उतना वो आर्त रौद्र ध्यान। इसलिए परिग्रह दुखदायक होते हैं, विकल्प के उत्पादक होते हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकरों ने, सभी महापुरुषों ने परिग्रह का त्याग किया।
तो परिग्रह छोड़ने जैसा है। तो अगर हम प्रैक्टिस के तौर पर क्या करें कि उसको कम करें, लिमिट करते जाए। जितना कम करोगे देखो उतने विचार आपको कम आएंगे। जैसे एग्जांपल दिया ड्रेस का हमने, तो जितने परिग्रह कम उतने विकल्प कम, उतने विचार कम, उतना दुर्ध्यान बंद और आत्मध्यान चालू। तो इसलिए परिग्रह परमाण व्रत। तो देखिए 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाँचों पाप में बहुत राग द्वेष होते हैं, और जिसने इनके ऊपर लिमिट डाली, थोड़े आंशिक रूप में इनका त्याग किया, उनको कहा जाता है यह अणुव्रती है। अणु का अर्थ होता है परमाणु जैसे छोटा, तो अणु भी छोटा होता है। तो छोटा चालू करो आप व्रत, थोड़ी सी तो विरक्ति लाओ, थोड़ा सा व्रत लो और तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। परंतु याद रखना, व्रतों का और एक रूल याद रखना, व्रत तब ही लिए जाते हैं जनरली कि जब हमारे को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद व्रत लेने पर वो सही तरीके से पलते हैं। कोई बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के व्रत ले ले तो उससे सही पलते नहीं है, वो उसमें क्लेशित भी होता है, राग द्वेष कर लेता है, और फिर उसके नियम वगैरह देखकर सब लोग हंसते भी है कि अरे कैसे नियम हैं, या फिर वो कषाय में दिखता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, राग द्वेष घटते नहीं, बढ़ जाते हैं उसके, है ना। इसलिए सम्यक दर्शन से लिखा है वापस, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञानी होकर फिर आप दृढ़ चारित्र अंगीकार कीजिए, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। जिन शासन का नियम है ये, आप क्या कहे हम। तो इसलिए व्रतों को ले तो पहले स्वयं को पहचाने, किसके लिए व्रत ले रहा हूँ मैं, क्यों, इससे मेरे फ़ायदा क्या होगा, मेरे राग द्वेष घटेंगे, इच्छा घटेगी, इससे मुझे सुख होगा। ये उद्देश्य से हमने व्रत लिए जाते हैं। तो ये 5 अणुव्रतों के माध्यम से हमारे बहुत सारी इच्छा रुक जाती है। जैसे आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं 1 करोड़ रखूँगा या फिर 10 करोड़ रखूँगा, तो आपको वो 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, लाख करोड़ की, सबकी इच्छाएं खत्म। आपने ड्रेस कर ली, मेरे 20 ड्रेस, 10 ड्रेस, तो वो हज़ारों ड्रेसों का विकल्प खत्म, है ना। फिर अगर आपने वो ईश्वर स्त्री का नियम लेकर बाकी स्त्रियों का त्याग किया, तो आप लोग को सब वो विकल्प खत्म, खराब वाले, आप समझ रहे। और फिर चोरी का अगर आपने कर लिया, फिर आपको क्या अपने अपने सामान तक ही सीमित है, आपके अन्य संग्रह तक जो आपको नसीब से मिला है भाग्य से, उतने में भी आप सीमित रहेंगे, तो बाकी के विकल्प खत्म। देखो वो हिंदी गाने में भी वर्ड यूज़ है, पराया धन पराई नाज पे बुरी नज़र मत डालो, है ना। बुरी आदत है, ये आदत अभी बदल डालो। तो वो पराया धन पे नज़र डालना वो चोरी होती है, पराया नार पर नज़र डालना वो कुशील होता है। तो ये पाप होते हैं। तो ये हमारे पाँचों पाप में तो इन चीज़ों का मना किया ही गया है कि आप इतने विकल्पों से बचोगे तो इतनी शांति आएगी जीवन में। जो अनुवृत्ति रहता है उसके जीवन में इतनी शांति रहती है, क्योंकि विकल्प का दायरा एकदम कम हो गया, विचार का दायरा एकदम कम हो गया, और इच्छा इतनी घटी, इतनी, और क्या कहें हम, अनंत विकल्प घट के, अनंत इच्छाएं घट के, अनंत राग द्वेष घटकर इतने से हो गए। ये होता है अनुव्रत का फल, ठीक है। तो जो अनुव्रत लेगा उसकी इच्छा घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, समझ रहे। जितने अनुव्रत अच्छे से पालन करेगा उतने उसकी इच्छा घटेंगे। अब अनुव्रतों से भी हमारा पेट नहीं भर रहा, मतलब क्या, हम और चाहते हैं कि देखो इतनी इच्छा घटी तो इतना आनंद आया, अब हमारे को और इच्छाएं घटानी है। यदि आप समझ लीजिए हमें टारगेट पे चल रहा है ना, इच्छा का नाश करना है, अब हमारे को और इच्छा नष्ट करनी है। तो अनुव्रतों के पावर को, अनुव्रतों के प्रभाव को, अनुव्रतों के फल को कई गुना जो मल्टीप्लाई करके देता है, कई गुना जो फल देता है, उसको कहा जाता है गुणव्रत। गुणव्रत नाम ही उसका, गुणाकार रूप से फल देता है। गुणाकार मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ना, 2x 3x 5x ऐसा आजकल यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड। तो इतने मल्टीप्लाई में वो फल देता है अणुव्रतों से भी मल्टीप्लाई करके, यानी अणुव्रत जितनी इच्छा कम करेगा आपकी, उससे कई गुना इच्छा आपके यानी गुणव्रत करेंगे, दिग्व्रत आदि। तो ये गुणव्रत वो होते हैं जिससे हमारे अणुव्रतों का प्रभाव कई गुना बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए उनको गुणव्रत कहा जाता है। तो गुणव्रत के 3 प्रकार। पहला दिग्व्रत। दिग्व्रत का अर्थ होता है दिग यानी दिशा, दिशाओं का त्याग, व्रत मतलब त्याग। दिशा मतलब कितनी दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशा। फिर उसके सेंटर में, चारों के बीच में जो होते हैं ना, ईशान्य, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य आदि, वे 8 की दिशा, और ऊपर और नीचे 10 दिशा। दिगंबर शब्द भी उसी से आता है, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिगंबर, है ना। तो दिग का त्याग करना मतलब क्या, कि दिशाओं का त्याग कर देना। क्या कि मैं इतने किलोमीटर राइट में और पूर्व में, इतने किलोमीटर लेफ्ट में, मतलब पश्चिम में, आदि आदि त्याग कर लेना, मतलब दिशाओं का। इसी में, या फिर शहर भी देश भी बोल सकते हैं कि भारत के बाहर कभी नहीं जाऊँगा आदि। हाइट पे इतने ऊपर ही जाऊँगा, उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, ज़मीन में भी नीचे इतना ही जाऊँगा, उसके नीचे नहीं जाऊँगा, ऐसा त्याग करना। ये क्यों किया जाता है, इसका कारण ये है कि, और वो भी कैसे होता है, आजीवन वाला। इससे क्या होता है, उधर के बाहर के आपके पूरे विचार, विकल्प, इच्छा, राग, द्वेष सब नष्ट हो जाते हैं। तो उधर के विकल्पों से, इच्छाओं से हम मुक्त होते हैं, और उतना हमारे अंदर इच्छाओं का माप कम हो जाता है। इसलिए हमें उतने विकल्पों से शांति मिलती है, इच्छाओं से शांति मिलती है, राग द्वेष से शांति मिलती है। इसलिए यह दिशा का त्याग किया जाता है। ये आजीवन होता है, इसको कभी क्रॉस नहीं किया जाता, ठीक है। वो अच्छे से डिसाइड करना कि आप कितने के बाहर कभी नहीं जाओगे, पहले अच्छे से विचार कर लेना। वो तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव रहता है, उसको पता है कि आप लोगों को कभी जाना ही नहीं भारत के बाहर। एग्जाम्पल, कि भाई बाहर जाना नहीं आप लोग को, तो वो समझ लीजिए, तो फिर वो इस टाइप का त्याग करता है। कोई और आगे का लिमिट रखता है ना, कि हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, उसके बाहर जैसा भी हो, तो वो लिमिट करके उसका आजीवन उसके बाहर का त्याग कर देना। तो त्याग करना मतलब क्या, उधर के विचार नहीं आनी चाहिए आपको, उधर की न्यूज़ नहीं सुनना, उधर के टेलीफोन अटेंड नहीं करना, ये भी याद रखना। वो पहले क्वेश्चन आया था मेरे को कि उधर के टेलीफोन का हम क्या करें, आए तो फ़ोन। तो याद रखना, आप त्याग करते वक्त तो सोचना, आप उधर से कोई कॉन्टैक्ट करते हो, उसे त्याग करते वक्त थोड़ी लिमिट बड़े रखना, है ना।
या फिर अगर आप त्याग कर दिए तो फिर बात नहीं करना। क्यों? हम उतने राग द्वेष से बचना चाहते हैं। अगर आपको इतने राग है ही उनसे बात करने का तो फिर नियम नियम मत लो ऐसा। राग घटा है आपका, राग घटाना चाहते हो तो ये नियम लो। तो दिग्व्रतों से हम दिशाओं का त्याग करते हैं, आजीवन उन दिशाओं के बाहर जाएंगे नहीं। तो होता क्या है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जिसने दिग्व्रत लिया वो उसके दिशा के बाहर महाव्रत हो गए हैं, अणुव्रत नहीं है, महाव्रत। क्यों? क्योंकि उधर की पूरी हिंसा से बचा ना वो, मतलब वहाँ पे आंशिक हिंसा से नहीं बचा, उधर लिमिट के बाहर की पूरी हिंसा से, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से उसका महाव्रत हो गया है। उधर की पूरी इच्छाओं से, राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए लिमिट के बाहर हम, यानी जो हमारी मर्यादा समझो, हमने जो की मान के चलो 10 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लो, या 100 किलोमीटर का रेडियस, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का जो भी होगा, 1000 किलोमीटर का रेडियस के बाहर हम पूरे महाव्रती हो गए हैं, मतलब मुनिराज जैसे। क्योंकि उधर के कोई भी पाप हमारे से हो रहे नहीं, क्योंकि हम विचार भी नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, आपके भारत के बाहर का नियम है, त्याग कर दिया आपने आजीवन, तो वो यूक्रेन की वॉर, मैंने एग्जाम्पल भी डाला, वो वॉर की न्यूज़ सुनना नहीं चलेगा आपको। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो उसने वॉर किया, उसने आक्रमण किया, इसने ये किया, तो फिर आपको सुन के तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसके राग खुश होंगे, फिर वो तो आपको विकल्प चालू होगा उधर के भी, बाहर के भी। तो फिर आपको फिर शांति कैसे मिलेगी? आपको आत्मध्यान कैसे होगा? ध्यान में वो बातें आएगी यूक्रेन वाली वगैरह, समझ रहे? तो इसलिए हमने त्याग करे बाद उधर के कोई विचार पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, न्यूज़ नहीं सुनना। और अपने हमने काहे के लिए किया है दिव्रत, वो हम बताऊँगा आखिर में। तो ऐसा त्याग किया जाता है दिव्रत, समझ में आ रहा है? तो सोचो कितने हम महाव्रती बन जाते हैं अपनी मर्यादा के बाहर वाले, बाहर के लिए, मर्यादा के अंदर हम अणुव्रती है, समझ लीजिए। इसलिए दिग्व्रत करना मतलब आजीवन उन सभी पापों का, विकल्पों का, इच्छाओं का, राग द्वेष का त्याग हो जाता है। फिर उसमें आगे बढ़ता है देशव्रत। देशव्रत में क्या होता है? अब हमने मान के चलो भारत का नियम लिया है, फिर हम क्या करते हैं कि चलो अब अष्टानी का आ रही कल से, तो अष्टानी का पर्व अच्छे से मनाना है। मैं ग्रुप में डालूंगा क्या किया जा सकता है। तो अष्टानी का पर्व आ रहा है 8 दिन का, तो 8 दिन के लिए मैं अब औरंगाबाद शहर के या फिर जो भी आपका गांव है उस शहर के बाहर नहीं जाऊँगा, या फिर मेरे कॉलोनी के गली के बाहर नहीं जाऊँगा। और कुछ आगे बढ़ने पर बोलते हैं कि मैं मेरे घर के बाहर नहीं जाऊँगा, मैं मेरे इस रूम के बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसे भी नियम लिए जाते हैं। अभी क्यों लिए जाते हैं मैं समझाऊँगा लॉजिक आपको, पहले समझ लीजिए। वो कितने ये देशव्रत कैसे रहता है? टाइम बिंग रहता है, और दिग्व्रत रहता है वो परमानेंट रहता है, मतलब फॉर लाइफ टाइम रहता है वो। और ये देशव्रत है वो टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े काल के लिए लिया जाता है। और लेकिन उसमें भी कैसे रहता है, फिर उसमें लिमिट छोटी रहती है एकदम। देशव्रत में, दिग्व्रत में बड़ी बड़ी रहती है ना, बड़ी रेंज रहती है, और देशव्रत में छोटी रेंज रहती है। तो क्या भैया हम बाजार में नहीं जाएंगे, हम होटलों में जाएंगे नहीं, है ना, ये भी लिए जाते हैं, है ना, गार्डन, बाग, बाजारा, है ना, बाग में नहीं जाएंगे, ऐसे नियम लिए जाते हैं। हम बस शहर के बाहर ही नहीं जाएंगे, बोलते हैं लोग हमने शहर बांध लिया है हमारा। तो जैसे अष्टानी का कर सकते हैं आप, अष्टमी के कर सकते, 14 के कर सकते हैं, 10 लक्षण के कर सकते हैं। तो ऐसे व्रत जो लिए जाते हैं वो देशव्रत होते हैं। कि समझ लीजिए कोई ये भी रह सकता है कि मैं रूम के बाहर ही नहीं जाऊँगा 8 दिन। वैसा क्यों लेता है वो नियम? घर के बाहर नहीं जाऊँगा, मैं शहर के बाहर नहीं जाऊँगा। तो शहर के बाहर के विकल्प मान के चलो, शहर के बाहर के पूरे विकल्प, उधर के इंसिडेंट, उधर के राग द्वेष, उधर की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब से हमारा कनेक्शन टूट जाता है 8 दिन के लिए या 5 दिन के, जो भी दिन आपने लिए होंगे उतने दिन के लिए। उधर से पूरे विकल्पों से हमारे को जो मुक्ति मिलती है वो ही हमारे लिए, हमारा इच्छा की मुक्ति होने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है। हमारे को उधर के विचार नहीं आते, उधर के विकल्प नहीं आते, तो हमारे को ज़्यादा समय मिल रहा है। काहे के लिए मिल रहा है वो समझाऊंगा अभी जस्ट। तो समझ हमारे को ज़्यादा समय मिल रहा है, तो हम उधर के समझ लो 1 दिन के लिए किया, तो 1 दिन हमारे को उधर का विचार ही नहीं करना, उधर की कोई बात नहीं करना किससे, उधर के विचार नहीं करना। अब हमारा क्या हो रहा है देखो, इच्छा का दायरा कितना घट गया। पहले दिग्व्रत में हमने कितना सीमित मर्यादा कर दी थी, और देशव्रत में हमने और छोटी कर दी, मान के चलो रूम तक कर दी हमने, या घर तक कर दी, है ना, 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, आधी आधी जो भी कर सकते हो आप। तो उतना दायरे में आपके विचार घूमेंगे, उतने दायरे में आपके विकल्प दौड़ेंगे, उतने दायरे में आपको राग द्वेष होंगे, उतने दायरे में इच्छा होगी, सब समझे। तो कितना कम हो गया वो, समझे? हम बताए ना, हमने अणुव्रतों से कितनी इच्छा कम करी थी, अब गुणव्रतों से तो हम तो और इच्छा घटती जा रही है, हमारी एकदम कम होती जा रही है, इच्छा घट रही। तो आनंद आ रहा है, तो शांति मिलती है, उतना आनंद अंदर से बहता है, ज्ञान बहता है ना। तो आत्मा में से ज्ञान, आनंद तो बहता ही है। जब जितने राग द्वेष घटाओगे, इच्छा घटाओगे, इतना ज्ञान और आनंद बहेगा वहाँ से। तो वो अब अणुव्रत लेकर, देशव्रत लेकर अब एक घर में, एक रूम में सीमित हो गया। अब क्या, अब आगे बढ़ा है। फिर अब उसने क्या नहीं करना, तो कहते हैं अनर्थ दंड नहीं करना। अनर्थ दंड का अर्थ होता है अन यानी नहीं, अर्थ यानी क्या, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब काम का, मतलब हमारे जो काम का नहीं है, बेवजह है। अनर्थ, बेवजह, अनर्थ बिना प्रयोजन, बिना, जैसा अपने स्थावर का त्याग भी बिना वजह स्थावर का त्याग नहीं करता है, अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थ दंड, दंड का अर्थ होता है पाप, कि बिना वजह पाप का कार्य नहीं करना, उससे विरति। अनर्थ दंड विरति व्रतम, मतलब अनर्थ दंड से विरति लो, बिना वजह होने वाले पापों से विरति लेकर उसका त्याग करना चाहिए। तो ये क्या रहता है अनर्थ दंड, कैसे होता है? इसके 5 टाइप लिखे हैं वहाँ पे देखो। तो उसमें पहला होता है कि दुष्चिंतन, है ना, कि आप अपध्यान बढ़ रहा है, उसको अपध्यान का त्याग करना चाहिए। अपध्यान का मतलब क्या, आप बैठे हो कमरे में,
फिर भी सोचो कि ये जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना, मोदी जी जीतने चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए, ऐसा समझ लीजिए। और क्या कि ये राजा जीतना चाहिए, राजा हारना चाहिए, ये इंडिया जीतनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया हारनी चाहिए, साउथ अफ्रीका हारनी चाहिए, ये समझ लेना कि कॉर्पोरेट ये जीतना चाहिए, ये समाज का अध्यक्ष ये जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए। अब ये ऐसे अप ध्यान कर रहे हो जी, काहू की जय हानि, किसी जय हार न चिंता, किसी इसका लाभ हो, इसका नुकसान हो, इसका लाभ हो, इसका भला हो, इसका अच्छा हो, मतलब लाभ हानि सोचना है ना, लाभ हानि जीत हार सोचना, ये जो है ये अप ध्यान है। अब देखो बैठे हो अपने घर में, आपके विचार से कुछ होने वाला भी नहीं है, फिर भी आप उनके विचार कर करके खुद का समय बर्बाद कर रहे हो क्या नहीं? तो ये और क्या इसमें तो कोई आपका फ़ायदा भी नहीं हो रहा कि आपके बोलने से, विचार करने से तो कोई बदलने वाला भी नहीं उधर। तो फिर बिना वजह पाप बांध रहे ना, इसको बोलते हैं अनर्थ दंड, बिना वजह अनर्थ, बिना वजह दंड, दंड मतलब पाप कर रहा है और इसका दंड भी मिलेगा, इसको कर्म बंधन होंगे, पनिशमेंट मिलेगी, है ना। उससे राग द्वेष कर रहा है तो मोदी जी से बोलो, इंडिया से बोलो, साउथ अफ्रीका से बोलो, काहे को कर रहा है ये सब, है ना। अपना अपने अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपन है कौन उसका ध्यान करो, उधर के क्या लेने देना आप लोगों को, है ना। उधर के राग द्वेष करके और कर्म बंधन करना, हम राग द्वेष घटाने के लिए बैठे ना अकेले में, क्या हम बढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो पहला अपध्यान नाम का अनर्थ दंड होता है कि ये भी नहीं करना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए। ये 5 अनर्थ दंड के भी त्याग होने चाहिए, समझ रहे। तो ये अनर्थ दंड में पहला हुआ अपध्यान, दूसरा हुआ पापोपदेश। तो पापोपदेश मतलब क्या, अब बैठे हैं खाली तो फिर देख इसको तू ये कर, 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 तो फिर वापस इसमें वापस पाप बांध रहे तुम। किसी को व्यापार का उपदेश देंगे, किसी को खेती का, जा तू खेती देख, जा तू ये कर, जा तू बिजनेस संभाल, जा तू ये कर वो कर, फिर वापस इसमें कर्म बंधन करोगे। क्यों? क्योंकि तुम पाप का उपदेश दे रहे हो, वो जो पाप करेगा उसका कर्म बंधन तुम्हारे को, वो जो कर रहा है नहीं कर रहा है उसके विकल्प तुम्हारे को, है ना। किसी को भी व्यापार का, विवाह का, खेती का उपदेश देना, इसमें क्या वो पाप कर, खेती में इतने जीव मरते हैं, वो जो इतना हिंसा करेगा उसकी हिंसा का दोष तुम्हारे को भी लगेगा, अनुमोदना कर दी तुमने। तो पापोपदेश भी मत करो, मतलब कि तुम्हारे से उपदेश ऐसे निकालो मत जिससे वो पाप करने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे पाप, वो अनुमोदना वाले पाप कर रहे हो, तो वो ही हो गया। इस और यहाँ पे क्या तुम्हारे बोलने से वो करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे को कर्म बंधन होंगे। तो इसलिए पापोपदेश का भी त्याग किया जाता है अनर्थ दंड व्रत में, समझ रहे। तो इस प्रकार हमने 5 अणुव्रत देखे, है ना। 3 गुणव्रत में से पहले 2 गुणव्रत देख लिए, दिग्व्रत और देशव्रत, और अनर्थ दंड व्रत में के 5 प्रकार में से 2 प्रकार देखे। अब इसमें से कंक्लूजन निकाल के बोलते हैं कि ये सब किया क्यों जा रहा है, समझ लीजिए आप। हमने बताया वैसे आपको क्या कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम सब इच्छाओं को रोकें, हमारे राग द्वेष को रोकें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का ध्यान कर सके, ये उद्देश्य हमारा, है ना, ये सब व्रतों का। तो अब क्या हो रहा है, देखो हमने जब हमने हिंसा का त्याग किया, तरस हिंसा का त्याग कर दिया, है ना, झूठे वचनों का मतलब वो वचनों का त्याग किया, चोरी का त्याग किया, कुशील का त्याग किया, ब्रह्म और परिग्रह भी प्रमाणित कर लिया हमने। फिर दिग्व्रत ले लिया, मर्यादा कर ली क्षेत्र की। फिर देशव्रत में और छोटी मर्यादा कर ली, है ना। और फिर जब एकांत में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं, तो हम करना क्या है, तो अब तुम्हारे को टाइम मिला है, अब तुम्हारे को विकल्प छूटे हैं, सब उधर के विचार छोड़ो, उधर के राग द्वेष छोड़ो, इच्छा छोड़ो, अब अपने आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि जितना आत्मा का ध्यान होता है उतना आनंद और उतना सुख और शांति मिलती है। आपको ये मेरे बातें ऐसे लग रही होंगी कि कैसी बातें कर रहे तुम, ये काम हम किसी सब बंद करके आत्मा का ध्यान करते बैठे। बेटा तुम करते क्या हो दिन भर, राग द्वेष करते हो, हर क्या है, कर्म बंधन करते, जिससे संसार भटकोगे। और भगवान जी की प्रतिमा जितनी है वो क्या बता रही है हमारे को, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनवानी और मुनिराज क्या बता रहे हैं हमको, आत्म ध्यान करने को ही तो बोल रहे हैं। वो मुनिराज जंगल में जाकर ध्यान क्यों करते हैं, पहाड़ों पर जाकर, शिखर जी पर्वत आदि पर्वत पर जाकर ध्यान क्यों किया जाता है। आज नेमिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक, है ना, गिरनाथ जी से मोक्ष गए थे वे, तो वे क्या बता रहे हैं आपको, वो ये कह रहे आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि देखो जब वो मुनिराज थे, नेमिनाथ जी को ले लो आज के दौर पर, मुनिराज बोल कर गए थे, पहाड़ पर ध्यान किया, तो ध्यान से क्या हुआ, केवल ज्ञान प्रकट, मतलब अनंत ज्ञान आया और अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, अनंत सुख भी आया। तो आया कहाँ से, आत्म ध्यान से आया ना। तो जो आत्मा का ध्यान करता है उसको आनंद आनंद अनंत आनंद अनंत सुख उत्पन्न होता है। तो जितना आप आत्मा का ध्यान करने के लिए समय निकालोगे उतना आपके जीवन में आनंद सुख शांति बढ़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं इतना समय काटो जैसे व्रतों के माध्यम से। तो व्रत कैसे हो गए, व्रत हो गए सहारा। इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्म ध्यान कर सकें। ये हो गए व्यवहार और निश्चय की जोड़ी। हम व्रत भी कर रहे हैं और व्रत के माध्यम से आत्म ध्यान कर रहे हैं। अब जिनको ये आत्म ध्यान वाला एंगल पता नहीं है और वो व्रत ले लेते हैं तो वो गड़बड़ करते हैं। मैंने बताया आपको, सिर्फ उनको व्यवहार अंग ही पता है, मतलब व्रत ले लेते हैं और फिर चिड़चिड़ करते हैं, दुनिया भर में बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी उलझे हुए रहते हैं और आत्म ध्यान से कोई संबंध नहीं, आत्म पसंद भी नहीं आती, राग द्वेष करते रहते हैं, आत्मा से भी उपेक्षा करते रहते हैं। क्या आत्मा आत्मा रहती है, ऐसी ऐसी बातें करते। तो वो तो निश्चय अंग पता नहीं है, व्यवहार करते वो भी उल्टा वाला, है ना। व्यवहार भी नहीं उनके जीवन में ना निश्चय है। और निश्चय सहित व्यवहार क्या होता है कि हमने अपने आत्म ध्यान के लिए इतने व्रतों का, तो व्रत भी दिख रहे बाहर से और इधर आत्मा का ध्यान भी चल रहा है। तो ये होता है निश्चय सहित व्यवहार। तो व्रत लिए हमने, इसको खुद को रिस्ट्रिक्ट किया और अपने आत्म ध्यान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे, क्योंकि जितनी इच्छा खत्म हो रही है उतना आनंद, जितने राग द्वेष खत्म हो रहे उतना आनंद। तो ये आनंदमय मार्ग है, गजब का मार्ग है ना, बहुत अद्भुत अपूर्व मार्ग है जो बड़े भाग्य से हमारे को मिला। तो जो 24 तीर्थंकर हमारे को ये उपदेश देखे गए, इतने आचार्यों ने हमारे को ये उपदेश दिया, हमारे तक ये वाणी पहुँची, जिन्होंने पहुँचा, इन सबका उपकार समझो आप कि हमारे को कितना गजब का मार्ग दिया कि हम पूर्ण इच्छाओं से रहित हो सकते हैं। पूरी दुनिया इच्छा से तड़प रही है और हम इच्छा से रहित होने का मार्ग सीख रहे हैं। पूरी दुनिया याद रखना, करोड़ों खरबों जो कमाने दो, लेकिन इच्छा से तो रोती ही रहेगी, है ना। हमने देखा है
है खरबोपति को भी रोते हुए इच्छाओं से, कितने देखे हमने, हज़ारों लाखों देख लिया, अंबानी देख लिया, सबको देख लो, इच्छाओं से रोते हैं वो भी, है ना? और हम हैं इच्छा से रहित होते जा रहे होते हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। तो आपके भी जीवन में ये आत्मध्यान हो, उससे इच्छा रहित हो, राग द्वेष रहित हो, आप अनंत सुखी बनो, यही हमारी भावना है। इसीलिए ये चैप्टर है छह ढाला बहुत अद्भुत शास्त्र है जो पूरे जिन शासन को समेट कर हमें दे रहा है। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें, जो अभी तक दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अनुमोदन करता हूँ मैं उनका, जो पहले दिन से अभी तक परीक्षा दे रहे हैं। और वो जिन शासन के रहस्य को समझ रहे हैं, अपने साधर्मी जनों को, आसपास के लोगों को भी बोलो कि परीक्षा दो, क्योंकि वो इसके माध्यम से सब कुछ सीख जाएंगे, जिन शासन के रहस्य सीख जाएंगे और उनका अनंत कल्याण होगा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी निर्वाण पद को प्राप्त करें। ऐसे ही भावना के साथ जय जिनेंद्र।